अब यहाँ हम वैज्ञानिक परिदृश्य देखेंगे जिसमें स्पेस से संबंधित कुछ गतिविधियां जो हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। PSLV C-58 एक्सोपैट मिशन, ये एक्सोपैट मिशन इसरो ने किसकी हेल्प से, PSLV C-58 के माध्यम से इस उपग्रह को क्या है लॉन्च किया है। एक्सोपैट याद रखना है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, किसके माध्यम से, PSLV C-58 के माध्यम से। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या है स्थापित किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से क्या एक्सरे एमिशन से स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट में अनुसंधान हेतु तो समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया, पोलिस और एस्पेक्ट। पोलिस मतलब पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज एंड एक्सपेक्ट का मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो पोलिक्स का विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने किया और एक्सपेक्ट का UR राव उपग्रह केंद्र ने किया है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम अगर यहां देखें तो फिर हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है किससे संबंधित, नासा से संबंधित। नासा ने क्या किया है, साइकी अंतरिक्ष लॉन्च किया है, साइकी। और साइकी किससे संबंधित है, साइकी एक क्षुद्र ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से क्या है लॉन्च किया गया है। कहाँ से, फ्लोरिडा से। बस ये याद रखना, साइकी मिशन किसका है, नासा का मिशन है। ज्यादा याद रखना है तो स्पेस एक्स के हैवी फाल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। और ये कहाँ पर, साइकी क्षुद्र ग्रह जो है वहां पर इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। साइकी क्षुद्र ग्रह की खोज 1852 में इटालियन खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस ने की थी। और 16वां ये क्षुद्र ग्रह था, किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट माउरा 1 लॉन्च किया है, किसने, ये स्पेनिश कंपनी ने किया है। और ये पहला ऐसा है जो यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है प्रथम रॉकेट। माउरा 1 किसके द्वारा, स्पेनिश कंपनी के द्वारा, स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा, ठीक है। ईरान द्वारा नूर 3 उपग्रह का सफल प्रशिक्षण किया गया। नूर 3 बस नाम याद रखना, किस देश का है नूर 3 उपग्रह, तो नूर 3 उपग्रह ईरान का है। PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन PSLV C-57। तो ये क्या है, आदित्य L1 किसके लिए, सन के लिए, सूर्य के लिए है। कहाँ से लॉन्च किया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। संस्कृत में आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है। अब ये क्या है, सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट को संदर्भित करता है, आदित्य L1, आदित्य L1। और आदित्य का मतलब हो गया सूर्य, L1 का मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट। ये भारत का प्रथम सौर मिशन है, कौन सा, आदित्य L1 याद रखना है। स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडिया मिशन है। इससे क्या है, सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। ना तो ये सूर्य पर लैंड करेगा, ना ही उसके निकट जाएगा। ये क्या करेगा, जो लैग्रेंज पॉइंट है इसको बेस बनाएगा। अब लैग्रेंज बिंदुओं का नामकरण किसने किया था, इटालियन फ्रेंच वैज्ञानिक ये जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने किया था। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे स्थल हैं जो 2 बॉडीज हैं, 2 बॉडीज, एक पृथ्वी और सूर्य एग्जाम्पल के लिए का संयुक्त तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, इनके बीच में कोई छोटे पिंड दोबारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। कोई छोटा बिंदु रख के फिर वो इसकी स्टडी करेगा। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है इसी के बेस पर इनकी स्टडी करेगा। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5 निरूपित किया जाता है, ठीक है। 7 वैज्ञानिक पेलोड हैं, ये नाम ना भी याद रखोगे कोई जरूरी नहीं है। नभमित्र डिवाइस ये इसरो ने क्या है लॉन्च की है। नभमित्र डिवाइस अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल प्रशिक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। नभमित्र
डिवाइस, याद रखना है। कहाँ से लॉन्च की गई है? केरल के निंदकारा उपनगर से इसको लॉन्च किया गया। मत्स्य नौका पर यह स्थापित है। यह क्या करेगी? जो समुद्री यात्रा के दौरान मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है नभमित्र, याद रखना, नभमित्र डिवाइस। इसके बाद विक्रम-1 का अनावरण हुआ है। विक्रम-1 ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया। फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट है और ये मल्टी स्टेज बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है। कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। आप इतना सब याद मत रखना। विक्रम-1 का अनावरण स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया और फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट है। लूना 25 मिशन ये किसका मिशन है? ये रशिया का मिशन है, बस याद रखना। रशिया का लूना 25 किसका है? रशिया का मिशन है और ये चंद्र मिशन है, ठीक है, ये याद रखना है बस। PSLV C56 DS SAR मिशन ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। PSLV C56 को सफलतापूर्वक क्या है? लॉन्च किया गया। इसमें इसको 6 सहयात्रियों के साथ DSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में क्या है? लॉन्च किया गया। टोटल 7 मिशन है और 7 के 7 उपग्रह किसके हैं? सिंगापुर के हैं, याद रखना है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है चंद्रयान 3 से। तो 14 जुलाई 2023 को तृतीय चंद्र मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ये जो LVM-3 रॉकेट की चौथी परिसंचालन उड़ान थी। LVM-3M4 ये याद रखना, LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। LVM-3M4 नाम पूछा जाएगा, बता देना। चंद्रयान 3 इसी के हेल्प से लॉन्च हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष से। और चंद्रयान 3 का कुल भार 3895 है। इसको भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना, सवाल यहाँ से ही लगेगा। LVM-3M4 LVM-3M4 है। तो इसमें क्या? इंडिजीनियस प्रपल्सन मॉडल एंड लैंडर और एक रोवर। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता हासिल की। किसने? इसरो ने। सॉफ्ट लैंडिंग हुई, कहां पर हुई? दक्षिणी ध्रुव पर। और विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया जिसने साउथ पोल पर क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग की है, साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर। उस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति नाम दिया गया और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा फिर कुछ और पॉइंट याद रख लेते हैं। जो चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा नाम दिया गया है। और लैंडर का नाम याद रखना है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। इसके बाद ये कुछ खोज की हैं। विक्रम लैंडर में संकलन, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक सोइल के तापमान का क्या है? अध्ययन किए हैं। सल्फर की उपलब्धता की पुष्टि की है। एंड यहां पर देखते हैं अब GSLV F12 NVS-01 मिशन किसका मिशन है? इसरो का है, श्रीहरिकोटा से। GSLV F12 NVS मिशन ये क्या है? नेविगेशन उपग्रह है और द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन ये उपग्रह, द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका? GSLV F12 NVS-1 मिशन किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। शनि सैटर्न प्लैनेट अब सबसे ज्यादा यहाँ उपग्रह हो गए हैं। इसकी पुष्टि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने की है। अब 146 उपग्रह किस पे? शनि पर हो गए हैं और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला प्लैनेट बन गया है। सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट पूछा जाए तो गैनीमेड है। उसके बाद टाइटन शनि का सेकंड नंबर पे आता है उपग्रह में।
और सबसे ज्यादा उपग्रह अब हो गए हैं शनि के, बृहस्पति के सेकंड यूरेनस, फिर नेपच्यून, मार्स, पृथ्वी का एक है मून, वीनस और मरकरी के कोई प्लैनेट नहीं है। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन, जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन, मून के लिए है ये मिशन। अब ये 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात 2031 तक बृहस्पति तक पहुंचेगा। कहां से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना फ्रांस से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये ध्यान रखना है। कौन सा? जूस मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। ये किन किन की स्टडी करेगा? बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रह मून, गैनीमेड की, कैलिस्टो और यूरोपिया का डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसमें क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी ये लागू होगी। यह नीति क्या करेगी? भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होगी। इसके बाद इसरो का आरएलवी लेस मिशन है, ये इसरो का आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। इसमें इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से क्या एटीआर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। और इसमें क्या है, आरएलवी ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी है। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया है। तो उसको छोड़ने के बाद फिर आरएलवी ने क्या है, नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया है। ये याद रखना है, जो ये मिशन है इसरो का आरएलवी लेस मिशन। इसके बाद LVM-3M3 OneWeb India 2 मिशन है, ये इसरो का मिशन है। कहां से? श्रीकोटा से ये लॉन्च किया गया। OneWeb ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रह को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम टेरॉन 1 है। किसका है? ये अमेरिका का है, ये याद रखना है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रण पुनर्वेश सफल हुआ है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 MT1 मेगा ट्रॉपिक्स 1 का उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रण पुनः प्रवेश कंट्रोल्ड री एंट्री सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। ये कहाँ उतारा गया इस उपग्रह को? प्रशांत उपमहासागर में। और ये किसका है? इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष CNES का क्या है? संयुक्त मिशन है ये। SSLV-D2 EOS 7 मिशन, ये क्या है? SSLV की द्वितीयात्मक विकासात्मक सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट संपन्न हुई है। इसको नाम SSLV-D2 EOS मिशन नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ये लॉन्च किया गया है। 3 उपग्रह EOS, जानूस एंड आजादी सेट। EOS क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, इसका वजन 156.3 किलोग्राम है। एंटारिस, यह जो ये जानूस 1 है, ये अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। और इसके अलावा फिर आजादी सेट, ये क्या है? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। और ये विश्व का ऐसा अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 450 छात्राओं ने साथ मिलकर इसमें क्या है योगदान निभाया। इसके निर्माण में ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ ये पहला अंतरिक्ष मिशन था। इसका नाम दिया गया है स्टेम। उद्देश्य स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना। आजादी सेट 2 नाम याद रखना, आजादी सेट 2। और EOS ये दोनों के हैं, भारत के हैं। और जानूस 1 एंटारिस ये अमेरिका कंपनी का
उपग्रह है। अमीरात चंद्र मिशन कैप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका ये पहला अरब मिशन है, फर्स्ट अरब मिशन जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए जाएगा। इसमें राशिद रोवर को ये सब याद मत रखना, ये याद रखना अमीरात का चंद्र मिशन। नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नासा ने क्या है आर्टेमिस मिशन का द्वितीय शेड्यूल जारी किया है। अपोलो 17 के बाद ये पहला मानव युक्त मिशन होगा। 1972 में अपोलो गया था, उसके बाद अब ये मानव के साथ ये वाला होगा आर्टेमिस 2। नासा ने इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम सुझाए, जिसमें क्रिस्टीना कोच क्या है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन ये याद रखना है। लार्जेस्ट अरब एस्ट्रोनॉमिकल मिशन की घोषणा की, ये 6 माह लंबा मिशन होगा। हज्जाल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के प्रथम व्यक्ति हैं।